नमस्कार मित्रों, मैं पंकज। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार कट ऑफ को लेके। आप देखेंगे कि ओएमआर सीट आपके आने के बाद अब आपके क्या समीकरण बन रहे हैं। जैसा कि आपको ये बात अच्छे से पता है कि 1 अक्टूबर को ही आपके ओएमआर जो सीट थे वो आ गए हैं। तो ओएमआर सीट आने के बाद क्या अब आपके समीकरण बन रहा है, इस वीडियो में अच्छे से चर्चा करेंगे। और क्या अब कट ऑफ रह सकती है ओएमआर के बाद, तो इसकी भी आप बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कुछ आंकड़े सामने निकल के आए हैं, उस आंकड़ों के तथ्य पे ही हम बात करेंगे। निराधार बात यहाँ पे केवल नहीं की जाएगी। आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे जो ओएमआर आया है उसके बाद उसमें रिजेक्ट आप देखेंगे। ओएमआर में पहले से ही बताया जा रहा है काफ़ी त्रुटि पाई जा रही है, तो वो बात सही भी है। आप देखेंगे रिजेक्टेड आपके ओएमआर हैं जो पूरी तरह से रिजेक्ट हो गए हैं, वो सुधार के योग्य नहीं है। ऐसे ओएमआर आपके 10% आपके ऐसे ओएमआर है जिसमें आप सुधार नहीं कर सकते। यहाँ पे हम बात करेंगे केवल बीटीसी जो आपके डीएलएड हैं उन्हीं कैंडिडेटों को, यहाँ पे बीएड को शामिल इस सर्वे में नहीं किया गया है। उसके बाद कलर ओएमआर देखेंगे कि कलर भरने में मिसमैच हुआ है। किसी का जो आपका सीरीज है ABCD में से कोई है तो उसमें अगर आप गोला नहीं भर पाए हैं, अगर रोल नंबर में आप गोला नहीं भर पाएंगे तो वैसे भी आपके 15% है। तो आप देखेंगे कि जो आपके अपर सचिव हैं BPSC के, उन्होंने जो ओएमआर में सुधार की बात की है तो ये इस 15% वाले में की है। जी हाँ, जहाँ पे कलर आपका मिसमैच हुआ है तो उसमें सुधार की गुंजाइश है। उन्होंने ऐसा बताया भी कि अगर जिसका सीरीज भरने में गलती हो गया है तो हम सीरीज को सारे सीरीजों को चेक करेंगे उनका ओएमआर, और जिसमें उस कैंडिडेट का ज़्यादा नंबर आएगा उसी को हम जारी कर देंगे। तो ऐसे आपके यहाँ पे देखेंगे 15% आपके ओएमआर है, और ये 10% वाले पूरी तरह से रिजेक्ट है। इसमें आप देखेंगे कि ज़्यादा त्रुटि पाई गई है, ये सुधार के योग्य नहीं है, क्षमा के योग्य नहीं है। तो इसको आप देखेंगे पूरी तरह से यहाँ पे रिजेक्ट किया जा रहा है। और जो आपके कलर ओएमआर है, कलर भरने में यहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पे थोड़ी सी सुधार की गुंजाइश है BPSC अपर सचिव के अनुसार। और जो आपका करेक्ट ओएमआर है तो वहाँ पे देखेंगे केवल 75% ही जो है आपका करेक्ट ओएमआर है। जी हाँ, डीएलएड में जो भी साथी ने अप्लाई किया है तो जो 75% ओएमआर है वो ही फुल रूप से सही है। तो आप देखेंगे कि इसके बाद आपका सिनेरियो क्या बन रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि ओएमआर आने के बाद जो आपका मार्क है, आप देखेंगे कि 90% ऐसे छात्र हैं, ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका आप देखेंगे कि ओएमआर से पहले उनका जिनका 55 था उनका 50 हो गया है, जिनका 60 था उनका 55 हो गया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से 4 से 5 नंबर ओएमआर आने के बाद उन सभी के घटे हैं। तो ऐसे कैंडिडेटों की संख्या यहाँ पे आप देखेंगे 90% है। 100 में से यानी 90 लोग ऐसे हैं, 90 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका ओएमआर आने के बाद अंक घटा ही घटा है, 4 से 5 नंबर घटा ही घटा है। और उसके बाद ग्रोथ यानी बढ़ा में देखेंगे तो 10% ऐसे कैंडिडेट हैं आपके जिनका आप देखेंगे कि 4 से 5 नंबर बढ़ा है। तो आप यहाँ से भी ये अनुमान अच्छे से लगा सकते हैं। अगर आप अपने पे खुद देख सकते हैं अगर आपका बढ़ा है कि घटा है, तो अधिकतर आपका घटा ही है। बढ़ने वाले में कम ही अभ्यर्थी हैं, वही 10% मान के चलते हैं कि 10% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कि आप देखेंगे कि अंक बढ़ा है, वरना सबका यहाँ पे घटा ही है। और वहीं आप बात करेंगे देखेंगे कि जो शिक्षा अपर सचिव हैं उनका ये आदेश भी आया है, उन्होंने ये आश्वस्त भी किया कि 100% पूरी सीटों पर बहाली की जाएगी। जी हाँ, ये ही सबसे बड़ी खबर है। उनके तरफ से बताया गया कि हम उम्मीद करेंगे कि 100% सीटों पे बहाली की जाए, क्योंकि आप देखेंगे बिहार में शिक्षकों की बहुत बड़े पैमाने पे बड़े मात्रा में कमी है। तो उन शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि आपकी 100% सीटों पे बहाली हो। तो यहाँ पे इस प्रकार का सिनेरियो आप देखेंगे BTC और जो डीएलएड के छात्र हैं उनका बन रहा है। तो यहाँ पे अब कट ऑफ की बात करेंगे कि आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए कि मिनिमम कट ऑफ हर कैटेगरी का यहाँ पे कितना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जनरल की। तो जनरल में आप देखेंगे 40% अगर आप अंक ला देते हैं तो आप क्वालिफाइड न्यूनतम क्वालिफाइड मार्क है उसको पार कर जाएंगे। तो 40% का मतलब ये आपका 48 नंबर होता है। अगर आपने जनरल में फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको 48 नंबर आता है तो आप न्यूनतम कट ऑफ को पार किए हैं। उसके बाद EWS में भी आप देखेंगे वही है, 40% ही है। अगर 48 नंबर ला देते हैं तो यहाँ पे भी न्यूनतम कट ऑफ को आप पार कर गए हैं। OBC में है, आप पिछड़ा वर्ग में है तो 36.5, इसको आप 37 में मान के राउंड फिगर में चलेंगे तो आपका अगर 44 नंबर आ रहा है तो आप कट ऑफ
ओबीसी में पार है। ईबीसी जो है आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उसमें आपका 34% आप देखेंगे न्यूनतम कटाप है। तो उसमें अगर आप 41 नंबर ला रहे हैं, इसको 42 मान के चलिए, क्योंकि 41 दशमलव आपका कुछ होगा, दशमलव में जाएगा, तो 42 मान के चलिए। अगर 42 अंक आप ईबीसी में होकर ला रहे हैं तो आप न्यूनतम कटाप को पार कर रहे हैं। उसके बाद वही SC/ST में तो अगर आप 32% नंबर ला रहे हैं, यानी 32% का मतलब यहाँ पे 39 नंबर हो जाएगा। अगर आप 39 नंबर ला रहे हैं तो आप SC/ST हो या विकलांग हो, तो आप देखेंगे कि न्यूनतम कटाप को पार कर रहे हैं। तो ये रहे आपके क्वालिफाइंग मार्क। अगर इतना आपका आ रहा है तो अब आप कटाप पार कर रहे हैं। अगर वहीं यहाँ पे बात की जाए कि इस सिनेरियो में अब आपका कटाप कितना जाने वाला है, यहाँ पे देखेंगे कि एक और बात कही गई सचिव महोदय की तरफ से कि अगर कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो हम कटाप जो न्यूनतम आपका कटाप है इसमें कमी भी करेंगे। तो अगर कैंडिडेट मिल जाते हैं तो तब तो ठीक है, अगर नहीं मिलेंगे तो उम्मीद है कि इन सभी में आपका 2-2% आपके मार्क कम होने की चांसेज हैं, कम होने की उम्मीद की जा सकती है। तो अगर 2% आपका कट ऑफ डाउन किया जाता है, जैसे जनरल का आप देखेंगे कि 40% है, अगर 38 किया जाता है तो आप देखेंगे कि 2 दशमलव कुछ नंबर आपका 2% से नीचे डाउन होगा। तो यहाँ पे मान के चलेंगे कि 48 अगर है, 2% डाउन होगा तो आपका 46 पे आएगा। 46 नहीं, 45 ही मान लीजिए, क्योंकि 2 दशमलव कुछ होगा, तो 45 होगा अगर 2% डाउन की जाती है। तो सभी में ऐसा ही है। अब EWS में आप देखेंगे वो भी आपका 45 पे आ जाएगा। वही आपका OBC देखेंगे ये आपका 42 पे आ जाएगा। वही EBC की जो बात करेंगे वो आपका 39 पे आ जाएगा, 39 पे आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद जो आपका है ये वाला SC/ST है, ये आपका 37 नंबरों पे आ जाएगा अगर 2-2% डाउन होता है। जैसा कि उम्मीद भी है कि आपको कटाप अगर 100% सीट अगर भरने की जहाँ पे भी बात आएगी, अगर 100% सीट भरना सरकार चाहेगी तो उसके लिए उसको कटाप डाउन करना ही पड़ेगा, क्योंकि कटाप पर आप देखेंगे कैंडिडेट उतने मिल नहीं पाएंगे। हालांकि एक समय ये भी बात कही गई आपसे, आपको अच्छे से पता है कि 75% भी सीट ही हम केवल भरेंगे। तो 75% सीट भरने का सिनेरियो ये है कि उनको अब अच्छे से ये पता चल गया है कि DLED के कैंडिडेट उतने आपके कटाप को पार नहीं कर पाए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये बात कही गई। लेकिन उसी को बाद में आप देखेंगे ये बात भी कही गई अपर सचिव महोदय की तरफ से कि हम न्यूनतम कटाप के मार्क जो है उसको थोड़ा सा घटा के हम चाहेंगे कि पूरे 100% आपके सीट भरी जाए। तो इसमें आप यही जान लीजिए, मोटा मोटी जनरल हो या महिला हो, जैसे महिला में अगर आए, महिला जनरल की केवल यहाँ पे बात करेंगे। अगर महिला है, आप जनरल में है तो 32% आपको नंबर लाने हैं। अगर 32% आप नंबर लाते हैं तो वहाँ पे आप कटाप को पार कर रहे हैं, यानी 39 नंबर अगर आप महिला में है और जनरल में लाते हैं तो आप न्यूनतम कटाप को पार कर रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो आपकी ये कैटेगरी है, तो कैटेगरी में आपके छात्र केवल उसी स्टेट के भरेंगे जिस स्टेट की ये वैकेंसी है। तो आप देखेंगे कि इसमें आपके कैटेगरी में ज़्यादा कैंडिडेट DLED के नहीं मिलने वाले हैं। और वही जनरल की बात की जाए तो जनरल का ही कट ऑफ आप देखेंगे थोड़ा सोच से, जितना बताया जा रहा है यूट्यूब पे या अनदर माध्यमों से, जो भी आपको जानकारी, जो भी आपको डाटा मिल रहा है, उसमें आप देखेंगे बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। केवल जनरल की कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं। अगर कैटेगरी में अगर आप हैं तो कैटेगरी में जो आपका न्यूनतम कट ऑफ है, केवल आप उसको पार कर ले रहे हैं तो पूरी उम्मीद है कि आपका उतने पे ही सिलेक्शन हो जाएगा। और जनरल में देखेंगे, जनरल में कट ऑफ अधिक जाने की उम्मीद इसलिए है कि जो इतने भी ये नीचे की कैटेगरी है, अगर इसमें भी कोई भी कैंडिडेट, कोई भी अभ्यर्थी, कोई भी छात्र, कोई भी बहन भाई अगर इसको जनरल के मार्क को पार करता है, यानी 48 नंबर से अधिक लाता है, तो वो भी जनरल के सीट पे चला जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे जो महिला में जनरल के मार्क को आप पार करेंगे, और खास तौर पे अदर स्टेट वाले यानी दूसरे राज्य वाले, तो वो भी आपके पुरुष के जो ये सीट है उसी पे जाएंगे। और उसके बाद जो अदर राज्यों के सीट हैं तो आप देखेंगे कि इसमें MP के छात्र अप्लाई किए हैं, UP के छात्र अप्लाई किए हुए हैं। आप देखेंगे कि हरियाणा से, राजस्थान से और अदर कई राज्यों से इसमें DLED के जो भी कैंडिडेट हैं उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो इसलिए आप इसका कट ऑफ मान के चलिए कि आपके कट ऑफ के पार ही जाना है। इस पे ये आप देख सकते हैं कि 55 से अगर आपका 60 के बीच में जर्नल में अगर आपका मार्क है तो एकदम आप आश्वस्त रहिए, एकदम कंफर्म रहिए। 55 के आसपास एकदम हो ही जाना है। 55 से आप देखेंगे
2-3 नंबर आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन 55 रहेगा। अगर 55 से आप ऊपर हैं जनरल में होते हुए भी, तो आप एकदम सेफ जोन में हैं, आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। और जहां तक कैटेगरी की बात है, तो कैटेगरी में आपका हम फिर से वही कहेंगे कि अगर आप न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क को इसको पार कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे डीएलएड के छात्र बिहार में आपको कम मिलने वाले हैं। तो ये रहा। उसके बाद आप देखेंगे कितने अभ्यर्थी ऐसे भी हैं कि इस बार सीटेट जो आपका हुआ है सीटेट 2023, तो इसको अपेयरिंग में भरे हुए थे, और इस बार सीटेट का पेपर और उसका रिजल्ट भी जारी किया गया। तो आपको अच्छे से पता है कि सीटेट का रिजल्ट इस बार कितना आप देखेंगे बुरा आया है। आप देखेंगे कि 15 लाख आपके कैंडिडेट थे आपके प्राथमिक में, जिसमें से 3 लाख के आसपास में ही पास कर पाए हैं। तो उसमें भी बहुत ही कम ही चांस है जो कि अपेयरिंग में भरे हैं, और उनका बीपीएससी में भी अच्छा नंबर आ रहा है और सीटेट में भी अच्छा नंबर आ रहा है। तो ऐसे कैंडिडेट आपको 2 से 4% ही मिलेंगे, वरना किसी का सीटेट में अच्छा है तो वो ये सही नहीं कर पाया है, और जिसका ये सही है उसका सीटेट सही नहीं हो पाया है। तो ऐसा है। तो आप जनरल में है तो आपको 55 नंबर एकदम चाहिए, और उसके बाद किसी भी कैटेगरी में हो तो केवल आप कैटेगरी के अंकों को पार कर रहे हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे आपके सिलेक्शन होने के चांस है। और जनरल में क्योंकि इस नीचे के भी कैटेगरी के भी लोग आएंगे और अदर स्टेट वाले भी हैं, तो जनरल में आप मान के चलिए कि 55 के आसपास में रहेगा, 55 से 2 नंबर ऊपर हो जाए या 55 से 2 नंबर नीचे हो जाए, लेकिन इससे आपका ज़्यादा नीचे जनरल का होने वाला नहीं है। तो मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए, आपको ज़्यादा इसमें वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इस परीक्षा को अटेम्प्ट किया है तो आप खुद अपना सर्वे अपने हिसाब से लगा सकते हैं। आप कैंडिडेट देखेंगे कि डीएलएड के कैंडिडेट आपके 4 लाख के आसपास में है, यानी 3,90,000, यानी 4 लाख मान के चलिए राउंड फिगर में कि 4 लाख के आसपास में आपके कैंडिडेट हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि अपेयरिंग वाले भी कैंडिडेट हैं, अपेयरिंग वाले भी डीएलएड के अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं, उसके बाद सीटेट के अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं। तो ये सारे कुल ये भी कैंडिडेट हैं। और उसके बाद देखेंगे कितना लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी का डॉक्यूमेंट सही नहीं रहेगा, फर्जीवाड़ा पाया जाएगा, तो वहाँ पे भी उनको छटनी की जाएगी। तो इस प्रकार से है। अगर आप किसी भी कैटेगरी में हैं तो आप कट ऑफ को पार कर रहे हैं न्यूनतम, तो आपका सिलेक्शन में एकदम पक्का है। और वही जनरल का है तो जनरल को आपको 55 से 2 नंबर नीचे या ऊपर मान के चलिए। 55 के अगर आसपास में आपका मार्क जनरल का आ रहा है तो वहाँ पे भी आप एकदम सिलेक्शन है, आपका सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि आप देखेंगे कैंडिडेट काफ़ी मात्रा में आपके इसमें कम है। तो यही आप देखेंगे यही रहने वाला है। अगर आएगा आपका, आप देखेंगे रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट आप देखेंगे 10 के बाद आपका कभी भी आ जाएगा, 10 से 16 अक्टूबर के बीच में रिजल्ट को आने की प्रबल संभावनाएं है। तो रिजल्ट आने के बाद आप देखेंगे पहले रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर इसके बाद आप देखेंगे इस बार ट्रेनिंग करने की बात की जा रही है। तो आप देखेंगे आपका जो कट ऑफ मैंने बताया यही रहने वाला है, इससे ज़्यादा अब ऊपर नीचे नहीं होगा। तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप किस कैटेगरी से हैं और आपका कितना आ रहा है, और कोई भी डाउट हो तो उसका भी कमेंट करिएगा, जरूर हम आपको रिप्लाई वहाँ पे देंगे। जय हिंद।